आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। ये जो हमारा आज का लीगल टॉपिक है ये इंतहाई अहम है। एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तान का सिटीज़न है उसके लिए ये हद से ज़्यादा अहम है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे साथ डेली वेजेस में कोई ना कोई मसला होता रहता है। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो वो हमारा काम नहीं करते हैं। बाज़ औक़ात हम जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो हमें कहते हैं आप हमें ये दें, रिश्वत दें, पैसे दें, ये दें, फिर आपका काम होगा। बाज़ औक़ात हमारे साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, तो उनका हल हमने जो करना है, उनका हल हमने जो ढूंढना है, तो हम बाज़ औक़ात उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन वगैरह करते हैं। तो ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक टेलीग्राम किस तरह ड्राफ्ट करते हैं, किस को सेंड करते हैं और क्या उसका रिज़ल्ट निकलता है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये जो है एप्लीकेशन हम सिंधी में भी लिख सकते हैं, ये टेलीग्राम हम उर्दू में भी लिख सकते हैं और ये हम इंग्लिश में भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसकी प्रिंट करवा कर भी हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हाथ से भी लिख कर सेंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आज हम कंप्यूटर पे ड्राफ्ट करना सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जाना होगा पेज सेटअप पे। जो भी हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं उसका पेज सेटअप हद से भी ज़्यादा अहम होता है। तो हम टाइम वेस्ट के चलते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेआउट पे। ये जो ऊपर आपको टैब नज़र आ रही है लेआउट, हो सकता है मेरा कर्सर आपको नज़र ना आता हो, लेकिन लेआउट ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेआउट में जाएंगे, फिर लेआउट के बाद हम पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद जिस तरह पेज हमारा ओपन होगा तो उसके बाद हम जाएंगे उसके ये जो टॉप से भी उसका जो स्पेस होता है 1.5 लेफ़्ट राइट बॉटम, और पेपर की जो पेपर है उसको हम करेंगे लीगल साइज़। ठीक है, लीगल साइज़ हमने उसको कर लिया, फिर हम करेंगे ओके। अच्छा नाजरीन, तो ओके करने के बाद हमारा ये पेज सेटअप हो गया। तो हम आ जाएंगे, अभी हम किस किस को सेंड करना चाहते हैं। अभी जो भी डिपार्टमेंट होता है, कोई भी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ अगर हम टेलीग्राम करते हैं तो उनके डिपार्टमेंट से जो हेड होते हैं उनको हम सेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमने पहली एक इसकी कॉपी भेजनी है, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची। ठीक है, हमने एक कॉपी उनको सेंड करनी है इसकी, और एक हमने करनी है आईजी पुलिस को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस कराची। और दूसरी हमारा जो डिपार्टमेंट जिसके खिलाफ ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस है, इसका रियलिटी के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं है, उसके साथ जस्ट ये ना एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो हमने आज का ये जो डिपार्टमेंट चूज़ किया है ये ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेस्को हैदराबाद। ठीक है, एक कॉपी हम उनको सेंड करेंगे। और जो चौथे नंबर पे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशार फिरोज़ को हम कर रहे हैं, और 5 नंबर पे है 10 सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन नौशार फिरोज़। ठीक है, हम एक कॉपी उनको सेंड कर रहे हैं। नॉलेज के पर्पज़ के लिए हमने ये ड्राफ्ट बनाया है। और 6ठे नंबर पे है द इंजीनियर डिवीज़न हेस्को शहीद बेनज़ीराबाद, तो एक कॉपी हम उनको सेंड करेंगे। ठीक है, तो 7वें नंबर पे है द सुप्रीडेंट इंजीनियर हेस्को हैदराबाद। ठीक है, ये अभी हमने हेस्को का वापटा के डिपार्टमेंट का चूज़ किया हुआ है जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। ठीक है, तो उसके बाद हम ये ड्राफ्ट आप देख लें। इस ड्राफ्ट के बाद ये डॉट डॉट वाला हमने इधर निशान दिया, फिर उसके अलावा हमने इसको किया अलग। ठीक है नाजरीन, तो चलते हैं। अब हम जो कंप्लेनेंट है इधर उसका नाम लिखेंगे, फिर उनके वालिद साहब का नाम लिखेंगे, फिर चलेंगे हम मुस्लिम है वो, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम लिखेंगे, अगर वो बालिग है तो बालिग ही होना चाहिए, तो एडल्ट होगा। बाई कास्ट जो भी उनकी कास्ट होगी, उनकी रहाइश लिखेंगे। ठीक है, उनका जो शहर विलेज है वो लिखेंगे, और तालका है जिसको हम उर्दू में तहसील भी कहते हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद जो उनका डिस्ट्रिक्ट है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो उनके बाद जो उनका मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर लिखेंगे इधर, और उसके बाद इसको टाइटल आ जाएगा नीचे एप्लीकांट, क्योंकि ये एप्लीकांट है तो उनका एप्लीकांट हो गया। चलें ठीक है, ये एक से ज़्यादा भी एप्लीकांट हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी एप्लीकांट हो उनके नाम होंगे, फिर एप्लीकांट्स आ जाएगा, और जिनके खिलाफ़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 नंबर उसका नाम आ जाएगा, उनके वालिद साहब का नाम आ जाएगा, उनकी रहाइश आ जाएगी, उनका ताल्लुका आ जाएगा, तहसील जिसे कहते हैं, और प्रेजेंटली SDO वापडा हेस्को। ये हमने जस्ट फॉर एक डमी पर्पज़ के लिए हमने रखा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे जो है उनका नाम, उनके वालिद साहब का नाम, फिर उनकी रहाइश, उनका ताल्लुका, फिर उनका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उनका LM वापडा हेस्को हमने उनको किया हुआ है पार्टी। तो तीसरे नंबर पे जो हैं वो उनका नाम, फिर उनके वालिद साहब का नाम, और फिर उनकी रहाइश, फिर उनका
तालका जिसको हम तहसील भी कहते हैं, फिर ज़िला। अच्छा, ज़िले के बाद उनका फिर जो रैंक है वो आ जाएगा, तो इनको हम कहते हैं अपोनेंट्स। अपोनेंट्स के बाद हमारा सब्जेक्ट जो है, हमें जो मसला है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम हाईलाइट कहेंगे, उसको बोल्ड करेंगे। ठीक है, अगर आप कागज़ पेन से लिख रहे हैं तो उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और मोटे मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पक्की पेंसिल का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा आप करना चाहें। रिक्वेस्ट फॉर टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट अपोनेंट्स एंड फ्री एंड फेयर इम्पार्शल इंक्वायरी अगेंस्ट देम, तो इनके खिलाफ इंक्वायरी होती है, फिर इनसे रिपोर्ट कॉल होती है। ठीक है, ये जो हमने ऊपर जिनको भी जो हम कंप्लेन कर रहे हैं जिनके खिलाफ, जिनके पास इनकी कापी जाएगी, वो उनसे रिपोर्ट कॉल भी करते हैं। ठीक है, और फिर हमारा जी जो है रेस्पेक्टेड सर, जो उनको हम मुखातिब होकर कह रहे हैं, जिनके पास भी हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो भी ऊपर से आपने पढ़े हुए हैं उन सर को जाएगी, तो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रेस्पेक्टेड सर, द एप्लीकांट अबव नेम्ड रेस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर। जो एप्लीकांट है वो अदब से नीचे जो भी कहा गया है वो अर्ज करना चाहते हैं, तो पहला हमारा अर्ज नंबर पैराग्राफ नंबर 1 है, दैट आई एम अ मैकेनिक ऑफ बाइक्स मोटरसाइकिल्स एंड आई कीप्स गुड रेप्यूटेशन इन द लोकेलिटी। तो जो हमारा ये पहला पैराग्राफ है, इसका मकसद है कि मैं एक मैकेनिक हूँ जो मेरे बहुत सारी अच्छी साख रखता हूँ अपने लोकेलिटी में। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2 पे हम आ जाते हैं, दैट द अपोनेंट नंबर 1 इज एसडीओ वापडा पोस्टेड एट सब डिवीजन दौलतपुर हेस्को वापडा एंड अपोनेंट नंबर 2 and 3 आर सबऑर्डिनेट टू हिम एंड आर गेटिंग ब्राइबरी। ठीक है, फ्रॉम द लोकल पर्सन ऑफ द लोकेलिटी, जो भी विलेज है उनका फीडर नंबर, उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, डिवीज़न हमने जो भी जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज़ आपको समझाने के लिए हमने लिखा हुआ है, ठीक है, वो आ गया। फिर सब डिवीज़न जो हम जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज़ वो आ गया। एंड दे हैड गिवन द कुंडास कनेक्शन एंड ऑन द ट्रांसफार्मर्स देयर इज़ नो एनी रनिंग एक्सेप्टेबल मीटर, तो इधर कोई भी मीटर वगैरह नहीं लगा हुआ, वो कुंडे देकर और ये बिजली फरोख्त कर रहे हैं। एंड आर शेयरिंग अर्निंग्स इक्वली अमंग ईच अदर, वो अपने आप बीच में दरमियान में पैसे बांट रहे हैं। एंड एप्लीकांट, जो कि एप्लीकांट है उसने बहुत सारी एप्लीकेशन फाइल की हैं उनके खिलाफ अपोनेंट्स नंबर 1 और 2 के पास, बट they became annoyed and opponent number 1 narrated that, जो opponent number 1 है उन्होंने narrate किया है कि वो यार equal owners of core shares of the bribery with each other। वो कह रहे हैं कि हम जो भी आपने कंप्लेन जिसके पास की है, हम तो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, हम आपस में इक्वल शेयर करते हैं अपना जो भी हमारा पैसा बनता है वो। तो हमने PS कॉपी ऑफ द कंप्लेन एप्लीकेशन जो हमने लगाई थी उनको दी थी, वो भी हमने एनेक्स की है। और उसके बाद पैरा नंबर 3 पे आ जाते हैं, पैराग्राफ नंबर जो हमारा 3 है, दैट देयर ऑफ द अपोनेंट यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस ऑफ SDO and get lodged one false FIR and fabricated one false and fabricated FIR bearing crime number फला फला under section फला फला, जिस PS पे लॉन्च करवाई है by making opponent number 1 and 2 witness and said FIR PS copy is annexure herewith, उसकी कापी भी हमने annexure की हुई है। That now I am suffering from mental torture, जो मैं अभी जहनी अजियत का शिकार हो रहा हूँ और मेरे रिलेटिव जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मुझ पर जोक्स बना रहे हैं, मुझ पर मेमीज़ बना रहे हैं, कह रहे हैं कि और उनकी वजह से मैं बहुत हूँ जो कि मरने के काबिल हो गया हूँ। ओनली फॉर द आई हाईलाइटेड द इलीगल, जो बस यही सबब था उसका, जो मैंने इनकी जो गैरकानूनी एक्शन था उसको मैंने हाईलाइट किया था अपोनेंट इन द लोकेलिटी, जो हमारे लोकेलिटी में वो कर रहे हैं। एज दिस अपोनेंट्स आर टेकिंग ब्राइबरी, जैसा कि वो रिश्वत ले रहे हैं। एज अबू मेंशन अपोनेंट्स आर ऑलरेडी वारंट मी दैट, उन्होंने मुझे पहले ही वारंट किया था कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे एंड वी विल टेक रिवेंज, और हम आपसे बदला लेंगे। हाइटिंग अवर, आप हमारे इलीगल एक्ट्स को हाईलाइट करते हैं, इस वजह से हम आपसे बदला लेंगे। और वारंट मी बिफोर दैट, उन्होंने मुझे पहले भी ये वारंट किया था। इफ़ यू विल नॉट स्टॉप द कैंपेन अगेंस्ट, उन्होंने कहा था अगर आप हमारे खिलाफ कैंपेन नहीं रोकेंगे तो हम आपके खिलाफ FIRs भी लॉन्च करवाते रहेंगे। एंड उन्होंने मेरी ज़िंदगी जो है जहन्नम बना रही है और मेरी लाइफ माइजरेबल कर दी है, जिस तरह के मेरे खिलाफ FIR लॉन्च करवा के। तो चलते हैं हम पैराग्राफ नंबर 5 पे। दैट अभी जो मैं फेस कर रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ और मैं एक शरीफ आदमी हूँ अपनी लोकेलिटी का, और मुझे कोर्ट में जब जाता हूँ और अब मैं जब उधर खड़ा होता हूँ क्रिमिनल्स की तरह, तो जब मैं हाथ बांध कर खड़ा होता हूँ अब मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। मैं मरना पसंद करता हूँ बल्कि इस जगह खड़े होने से। बीइंग एन इनोसेंट, मैं एक इनोसेंट आदमी हूँ और मैं एक शरीफ बंदा हूँ, और आई प्रे फॉर मर्सी, में रहम की अपील करता हूँ। ठीक है, दैट आई हैव नो नेक्सस विद द, मुझे कोई भी इसके चीज़ के साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं है, रिमाइंडिंग अमाउंट के साथ। आई हैव नो कनेक्शन
मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, नारकुंडा मेरा कोई कुंडा वगैरह नहीं है। मैं एक मजबूर और बेसहारा आदमी हूँ। आपकी रहम व करम के तले, आपके रहम व करम की नज़र, आपके रहम व करम के इंतज़ार में बैठा हूँ। तो चले, दैट इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड। अभी ये जो प्रेयर पे रहा है, हमारी जो रिक्वेस्ट पे रहा है वो आ गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी करके जो ऊपर दिए हुए अपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की जाए और मुझे कानूनी प्रोटेक्शन दी जाए। उनके खिलाफ वो जो मेरे ऊपर FIR लॉन्च करवाना चाहते हैं तो मुझे प्रोटेक्शन भी दी जाए और मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी प्रोटेक्शन दी जाए। एंड एप्लीकेंट एंड हिज अदर फैमिली मेम्बर्स में बी सेव्ड, जो मैं हूँ और मेरे जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी इन झूठे मुकदमात से बचाया जाए। और जो इनके इंस्टांस पे होते हैं, ये जो अपोनेंट हैं उनके इंस्टांस पे होते हैं, इधर इसकी डेट आ जाएगी, जो एप्लीकेंट है उसका नाम आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा ताकि उनके उससे रब्ता किया जा सके। तो ये था हमारा जस्ट आपको टेलीग्राम बताने का, किस तरह टेलीग्राम ड्राफ्ट करते हैं। आप सिंधी, उर्दू, इंग्लिश जिस भी ज़बान में आप ड्राफ्ट करना चाहें कर सकते हैं। आप कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बाय हैंड भी भेज सकते हैं अगर आप चाहें। तो ये आप बाय हैंड उनको सेंड करेंगे तो आपको चलें ठीक है, वो आपको रिसीविंग दें या ना दें। अगर आप कोरियर करेंगे तो फिर आपको रिसीविंग भी मिल जाएगी। उधर से जो रिसीव करता है TCS वाले उसका रिसीविंग का आपको रिसीविंग भी देते हैं। और आप इधर से भेजते हैं तो जो आपको उधर नंबर दिखा हुआ था वो नंबर देख के आप उनसे रिसीविंग भी ले सकते हैं कि अगले डिपार्टमेंट में किसने आपसे रिसीव किए। तो ये जस्ट टेलीग्राम था, क्योंकि हमारा कानूनी हक बनता है कि हमें कानून की नॉलेज होनी चाहिए और हम आपको कानून की नॉलेज मुहैया करने के लिए अपनी कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो और वो अपना राइट्स और उसका जो लीगल हकूक़ है वो जान सके। तो मज़ीद वीडियो में हमारे साथ रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। अल्लाह हाफिज़।